जय श्री राम। आज के भाग में सुनिएगा सीता जी का स्वयंवर। सिय स्वयंवरु देखऊं जाई, और ईस काही दो देई बड़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, और नाथ कृपा तब जा पर होई। अर्थात चल कर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बड़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हरि से मुनि सब सुने बर बानी, और दीन आशीष सबहि सुख मानी। पुनि मुनि बंद समेत कृपाला, और देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंग भूमि आए दो भाई, और असी सुध सब पुरबासिन पाई। चले सकल ग्रह काज बिसारी, और बाल जुवान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंग भूमि में आए। ऐसी खबर जब सब नगर वासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और कामकाज को भुलाकर चल दिए। देखी जनक भीर भय भारी, और सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पही जाऊं, और आसन उचित देहूं सब काहू। जब जानकी जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई है, तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठारे नर नारी। और उत्तम मध्यम नीच लगो, निज निज थल अनुहारी। अर्थात उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुंवर ते ही अवसर आए, और मनहु मनोहरता तन छाए। गुण सागर नगर वर वीरा, और सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, और उड़गन महुजन जुग विद पूरे। जिनके रही भावना जैसी, और प्रभ मूरत तिन देखी तैसी। बहुत पुराना है। जिनके रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हों। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखई रूप महारन धीरा, और मनहु वीर सुधरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, और मनहु भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छो निप बेसा, और तीन प्रभु प्रकट काल समय देखा। अपुरवासिन देखे दो भाई, और नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस महाराजाओं के भेष में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा।
नार बिलो कई हरस ही निज निज रूप अनूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूरत परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस की परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा हो। विदुषन्य प्रभु विराट मय दीसा, और बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोकहि कैसे, और सजग सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिन्होंने बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, और शिशु सम प्रीत न जाति बखानी। जोगिन परम तत्वमय भाषा, और शांत शुद्ध शम सहज प्रकाशा। अर्थात जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योगियों को वे शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। हरि भगत ही देखे दो भाता, और इष्ट देव युव सब सुख दाता। राम ही चित्तव भाई जही सीसा, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। उरे अनुभवती न कही सब सो, और कवन प्रकार कहे कभी को। यही विध रहा जाहि जस भाऊ, और तेहि तस देखूं कौशल राऊ। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किसी प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर, और सुंदर श्यामल गौर तने विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, और कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निंदक मुख नीके, और नीरज नयन भाव तेजी के। अर्थात दोनों मूर्तियां स्वभाव में ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवन चारु मारु मनु हरनी, और भवत हृदय जाति नहीं वरनी। कल कपोल सुत कुंडल लोला, और चिबुक उधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, थोड़ी और उधर ओठ सुंदर है, कोमल वाणी है। ऐसे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, और भ्रगुटी बिकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाहीं, और कच बिलो के अली अवली ल जाई। अर्थात हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है। भवें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भंवरों की पंक्तियां भी लजा रही हैं।
पीत चौतनी सिरहि सुहाई, और कुसुम कली बिच बीच बनाई। देखे रुचिर कंबु कलगीवा, और जन त्रिभुवन सुषमा की रीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिर पर सुशोभित हैं, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई काढ़ी हुई हैं। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हैं। कुंजर मणिकंठा कलित उरही तुलसी का माल, और ब्रसक कंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु विशाल। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैलों के कंधों की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है, और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कट तुनीर पीत पट बांधे, और कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, और नख सिख मंज महा छवि छाए। अर्थात कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत्र जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भये सुखारे, और एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, और मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकटक निमेष शून्य, और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, और रंगे अवन सब मुनि दिखाई। जहाँ जहाँ जाहि कुंवर वर दो, और तहाँ तहाँ चकित चितव सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते, वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगता। निज निज रूप राम ही सबु देखा, और को न जाने कछ मरम विशेषा। भली रचना मुनि नृप सन कहूं, और राजा मुदित महासुख लहूं। अर्थात सबने राम जी की अपनी अपनी ओर से ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निपसंग विरक्त और ज्ञानी मुनि ने से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे महिपाल। सब मंचों में से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नप ही हारे, और जानु राकेश उदय भय तारे। अस प्रतीत सबके मन माही, और राम चाप तो रब सब नाही सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भजऊ भव धनुष विशाला, और मेलहि सिय राम उर माला। अस विचार गवनऊ घर भाई, और जासु प्रताप बल तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े ही सीता जी
श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। बिह से अपर भूप सुनि बानी, और जे अविवेक अंधे अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याही अवगाहा, और बिन तोरे को कुंवारी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर ही विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में ही हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालहू किन हो, और सिय हित समर जितब हम सो। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, और धर्मशील हरि भगत सयाने। अर्थात काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कुराए। सिय बियामहु राम गर्भ दूर करे नृपहि के, और जीत को सक संग्राम दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरऊं जानी गाल बजाई, और मन मोद कहीं की भूख बुताई। सिय हम सिख हमारी सुन परम पुनीता, और जगदम्बा जानऊ जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्पट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपतहि बिचारी, और भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, और ए दो बंद संभ उर्वासी। श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि यह दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रहते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, और मृग जलु निरख मरहूं कति धाई। करहूं जाई जा कहूं जई भावा, और हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई, जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, और रूप अनूप बिलोकन लागे। देखई सुर नभ चढ़े विमाना, और बरसई सुमन करही कल गाना। अर्थात ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानी अवसर सीय तब
पठई जनक बुलाई, और चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लिवाई। तब सुंदर अवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। तब सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, और जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, और प्राकृत नारी अंगे अनुरागी। रूप और अर्थात सुनिएगा ध्यान से, रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से भी ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और उनके अपने को उपहास स्पष्ट बनाना है। सिय वर नहीं तेहि उपमा देई, और कुकब कहाई अजसु को ले। जो पट तरयतीय शमसिया, और जगयस जुपति कहा कमनिया। अर्थात सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयस का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से नियुक्त होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुंदर कवि, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती कहीं नहीं है जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी, और रतियत दुखित अतनुपति जानी। विषवारुणी बंधु प्रिय जेही, और करहूं रसामय किम बह देही। अर्थात पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती को बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नकटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र में से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, और परम रूप में कच्छ पुसोई। शोभा रजु मननु सिहारो सिंगारो, और मथे पानी पंकज निज मारो। सुनिएगा, यहाँ पर सीता जी के वर्णन हो रहा है कि सीता जी कितनी सुंदर थी। जिन लक्ष्मी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किए रस्सी बनाई गई। महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो तो परम रूपमय कच्छ हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमलों में से मथें।
यही बित उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, और तदपि सकोच समेत कभी कहे सिंह समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी उसे लोग बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्रकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार हैं। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकट ही। अतः उनके साथ भी जानकी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता प्रयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का प्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती और वह जानकी जी का रूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है। और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई हैं स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की उपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व अतएव अनुपमेय है। यही गुण दर्शन भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपालकार अलंकार में के द्वारा सभी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, और गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तन सुंदर नारी, और जगत जनिन अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी गीत गाती चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी जी महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, और अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूम जय सिय पगुधारी, और देखे रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग से भांति भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरह दुंदुभि बजाई, और बरस प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, और अचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों से जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीए चकित चित राम ही चाहा, और भय मोह बस नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, और लगे ललिक लोचन निधि पाई। अर्थात सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री रामचंद्र जी में जा लगे, यानी स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बड़े, देख सिए सकुचानी। और लागी विलोकन सखिन तने, रघुवीर ही उरयानी। ध्यान से सुनिएगा क्या है। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगीं। राम रूप अरु सिय छवि देखे, और नर नारिन परिहरि निमेषे। सोच ही सकल कहत सकुचाही, और विदसन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। वह सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन में वे विधाता से विनय करते हैं। क्या करते हैं विनय?
हरु विद बेगी जनक जड़ताई। और मति हमारे अस देहि सुहाई। और बिन विचार पनु तजी नर नाहू। और सिय राम कर करे विबाहू। अर्थात हे विधाता, जनक की गूढ़ता को शीघ्र लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि वो जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहीं भाव सब काहू। और हट कीने अंतहु अरदाहू। यही लालसा मगन सब लोगो। और वर सांवरो जान की जोगो। संसार उसे भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए। और वीरदावली कहती चली आए। कह नपु जाई कहूँ पन मोरा। और चले भाट ही हरसु न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे विरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद ना था। बोले बंदी बचन वर सुनहु सकल महिपाल। अपन विदेह कर कहीं हम भुजा उठाई विशाल। अर्थात भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालन करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बलो विद शिव धनु राहू। और गरहूं कठोर विदित सब काहू। रामनु बानु महाभट भारे। और देखि सरासन गवहीं सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडो कठोरा। और राज समाज आज जोई तोरा। और त्रिभुवन जय समेत वै देही। और बिनहि विचार वरई हट देही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वर्ण करेंगी। सुनी पल सकल भूपे अभिलाषे। और भट मानी अति चय मन माखे। पर कर बांध उठे अकुलाई। और चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नमाकर चले। तमक ताकि तक शिव धन धरही। और उठे न कोट भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही। और चाप समीप मही पे न जाई। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमक धरई धनु मूल नपे। उठई न चलही लजाई। और मनहु पाई भट बाहु बलो। अधुक अधुक गरुआई।
वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, अब यहाँ पर देखिएगा, भूप सहस दस एक ही बारा, और लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, और कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनसे टाले नहीं टला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता है। सब नप भय जोग उपहासी, और जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीरत विजय वीरता भारी, और चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय भारी बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। सियहत भय हारी ही राजा, और बैठे निज निज जाई समाजा, नपन बिलोक जानकु अकुलाने, और बोले बचन रोष जनुसाने। अब जनक जी क्या कह रहे हैं, सब राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हस्तप्रस्थ हो उठे और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना, और आए सुनि हम जो पनुठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, और विपुल वीर आए रणधीरा। जनक जी क्या कह रहे हैं, मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवारी मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय, और पावनी हार विरंज जनो, रचो न धनु दमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहूँ काहियऊ लाभु न भावा, और काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूं चढ़ावऊं तो रब भाई, और तिलो भर भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अस जानी को माखे भट मानी, और वीर विहीन मही में जानी, तजऊ आस निज निज ग्रह जाऊ, और लिखा नविद वैदेही विवाहो। जनक जी क्या कह रहे हैं, अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकत जाई जो पनु परिहरऊं, और कुंवरी कुमारी रहूं का करऊं, जो जन तेऊ बिनु भट भुनि भुए भाई, और तो पनु करी होते हूं न हसाई। जनक जी क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, क्या कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र ना बनता। जनक बचन सुनि सब नर नारी, और देखे जान की भये दुखारी, माँ के लखनु कुटिल भय भौए,
और रद पट पकरत नयन सी रिसो हैं। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जनक जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। जय श्री राम। आज की रामायण का भाग यहीं पर, आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम।